ठंड की स्थिति के संपर्क में आने से कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर ठंड की चोटें कहा जाता है। वे अस्पताल में भर्ती होने का एक महत्वपूर्ण कारण है और गंभीर मामलों में विकलांगता में समाप्त हो सकते हैं। स्थानीय ठंड की चोटें शरीर के टिश्यू में बर्फ के क्रिस्टल के गठन के कारण होती हैं, जो बाद में टूट जाती है और टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। स्थानीय सर्दी की चोटों के प्रकार चिलबिलिन टिश्यू के बार बार और या लंबे समय तक ठंड और गीली स्थितियों, उच्च आर्द्रता के संपर्क में रहने के कारण होता है। यह एक्सपोजर के कुछ घंटों के भीतर विकसित हो सकता है। कान, नाक, गाल, हाथों की उंगलियां और पैर की उंगलियां आमतौर पर प्रभावित होती हैं। प्रभावित क्षेत्र शुरू में पीले और रंगहीन होते हैं। धीरे धीरे दर्द, लाल और सूजन विकसित होती है। गंभीर मामलों में छाले पडीडीएच जाते हैं। 3 इंच फुट ये त्वचा के लंबे समय तक नमी के संपर्क में रहने, 12 या अधिक घंटे हाथों की गिले क्षेत्रों में या जूते या दस्ताने के अंदर पसीने के संचय के परिणाम स्वरूप होता है। प्रारंभ में त्वचा गीली, पीली और सिकुद्दी हुई दिखाई देती है, जिसमें चुभन और सुइयों की अनुभूति, सुन्नता और दर्द होता है। धीरे धीरे त्वचा लाल नीली से काली हो जाती है, जिससे फफोले और रक्तस्राव होता है। फ्रॉस्ट बाइट आमतौर पर हिमांक बिंदु से नीचे के तापमान और कभी-कभी हवा के ठंडे कारण और गिलेपन के कारण हिमांक से ऊपर के तापमान के संपर्क में आने से होता है। अत्यधिक ठंडी वस्तुओं, धातु की सतह और सामान्य तापमान पर ठंडी या कंप्रेस्ड गैसों जैसे तरल नाइट्रोजन के संपर्क से भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। यह स्थिति 4 ग्रेड में आगे बढ़ती है। ग्रेड ए ये हल्का और रिवर्सिबल है, जहां त्वचा लाल, सूजी हुई और खुजलीदार होती है। ग्रेड 2 में फ्लड से भरे पुटिकाएं और सूजन होती हैं। ग्रेड 3 नेक्रोसिस मृत्यु नीला रंग और रक्त से भरे पुटिकाओं को दर्शाता है। त्वचा मांसपेशियों और टेंडन को प्रभावित करने वाली सूखी और पूरी मोटाई वाली नेक्रोसिस को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑंठो विच्छेदन होता है। सामान्यकृत हाइपोथर्मिया को शरीर के मुख्य तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे की गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। मुख्य तापमान के आधार पर हाइपोथर्मिया को सीमा रेखा 36 से 35 डिग्री सेल्सियस, हल्का 35 से 32 डिग्री सेल्सियस, मध्यम 32 से 28 डिग्री सेल्सियस और गंभीर लेस देन 28 डिग्री सेल्सियस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाइपोथर्मिया के शुरुआती लक्षणों में हल्के मूड में बदलाव, ध्यान की कमी और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, डिसबैलेंस गतिविधियां, चलते समय असंतुलन, भ्रम और ठंड महसूस करने की क्षमता में कमी शामिल है। हाइपोथर्मिया की ओर बढ़ने के साथ उच्च मानसिक कार्य क्षीण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति 100 से गिनने में असमर्थ होता है, हर बार 9 घटाता है और हृदय संबंधी विफलता उत्पन्न होती है। क्या करना और क्या नहीं करना, करने योग्य नियमित एवं ग्रेजुअली शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। अत्यधिक ठंड में संयमित और घर के अंदर व्यायाम करें। जब बाहर निकालने में असमर्थ हो तो अपने पैर की उंगलियों और चेहरे की मांसपेशियों को हिलाएं। अपने खाली समय के दौरान आराम करें और मनोरंजक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें। प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पिएं। एक बढ़ी प्रणाली विकसित करें, खासकर जब बाहरी कर्तव्यों में लगे हों, और एक दूसरे मेफेस्ट के शुरुआती लक्षणों पर नजर रखें। बाहर निकलते समय दस्ताने और उचित जूते अवश्य पहनें। साफ अंडरगारमेंट शॉक्स जरूर पहनें। केरो हीटर्स का नियमित निरीक्षण करना और उसका रख रखाव रिकॉर्ड रखना। 6 महीने में कम से कम एक बार लूजिया पुरानी वायरिंग का पता लगाने और उसे बदलने के लिए पीओ रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिकल निरीक्षण किया जाना चाहिए। फुट परेड रोज गुनगुना पानी से पर को 2 से 3 बार साफ सफाई करना है। रात को सोने से पहले पैरों का निरीक्षण करना चाहिए। सुबह शॉक्स पहनने से पहले फुट पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। हर दिन गर्म पानी में नहाने की कोशिश करना है। प्रतिदिन सूखा हुआ शॉक्स बदली करके पहनना है। क्या ना करें, सर्दियों के उचित क्लोथ्स पहने बिना बाहर न जाएं। अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वयं को थकने न दें। टाइट फिटिंग वाले क्लोथ्स ना पहने, वेट क्लोथ्स ना पहने, अधिक समय तक एक ही मुद्रा में न रहे। अत्यधिक ठंड में धातु की वस्तुओं को नंगे हाथों से न छुए। धूम्रपान और मदिरा सेवन ना करें। ठंड के मौसम में अपने चेहरे को बार बार साबुन से न धोएं। हाथों को मिट्टी के तेल, पेट्रोल और बर्फ से गीला ना करें। ज्वलनशील वस्तुओं को बेप्लग पॉइंट